हाय दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं, प्रभु की कृपा से खुश हैं, आनंदित हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया यूट्यूब के जरिए आपके सामने रूबरू होकर एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको मैं सिखा सकूं, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में सिखाया है। दोस्तों, हम क्या सोचते हैं जब हम इस दुनिया में रहते हैं? ये सोच अगर सही नहीं होती है तो मेरी तरह जिंदगी में खुशी और आनंद हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। हमारे विचार और हमारी सोच सही होती है तो खुशी भी अपने आप हमारे अंदर आती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं बहुत विश्वासों को इन दिनों में मिल रहा हूं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो दोस्तों, उनकी एक बात से कभी कभी मुझे घबराहट भी होती है। उनको लगता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में कोई भी तकलीफ और कोई भी परीक्षा नहीं आती है। क्या आप भी ऐसा ही विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में कोई परीक्षा नहीं आती है, कोई तकलीफ नहीं आती है। बहुत से प्रचारक भी ऐसा ही प्रचार करते हैं और मेरे प्यारों, डंकी की चोट से ऐलान करके बताते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम बाइबल को देखते हो तो बाइबल कुछ अलग ही कहता है। दोस्तों, हर बच्चा जब स्कूल को जाता है, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे की परीक्षा हो ताकि वो अगले क्लास में प्रमोट हो जाए, अगले क्लास को जाए। लेकिन बच्चा कभी नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कोई परीक्षा हो। दोस्तों, मसीहत्व की मैच्योरिटी, आप कितने परिपक्वता में आ रहे हैं, ये कब पता चलता है? जब हम संघर्ष करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, तभी पता चलता है कि अब मसीहत्व में कितने मैच्योर हो गए और कितने बढ़ रहे हैं। परीक्षाएं नहीं आएगी तो विश्वास का पता कैसे चल जाएगा? बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, डिंग मारते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, समस्या आती हैं, तो मेरे प्यारों तुरंत वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, विश्वास करके क्या फायदा है, प्रभु पर भरोसा करके मुझे क्या मिला। इसीलिए दोस्तों, हमको सही रीति से परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। तो थोड़ा समय मुझे जो परमेश्वर ने सिखाया है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे कहता हूं, हर जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जिसका उद्धार होता है, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ जाकर परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करता है, उन हर एक लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। जब हम बाइबल में देखते हैं, अगर हम एक वचन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो विश्वास करने वाले हर एक लोगों को अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं से परीक्षा करके उनके विश्वास की परिपक्वता को मजबूत करते हैं। जो एक व्यक्ति अपने मुंह से कहता है मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, वो सचमुच करता है ना करता है, उसकी जांच होती है। दोस्तों, आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर विश्वास करने वाले लोगों की भी परीक्षा करता है। अगर आप बाइबल को ले लोगे, यिर्मयाह की किताब 20वां अध्याय उसका 12वां वचन, इधर परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी लोगों की परमेश्वर परीक्षा करता है। ये धर्मी या अच्छा मतलब क्या है? किसको धर्मी करके बुलाया जाता है? इंग्लिश में इस धर्मी शब्द को राइचस करके बताया गया है। राइचस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, मतलब पाप में गिरकर परमेश्वर से अलग हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हुए परमेश्वर की संतान बनता है और परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, उसको राइचस करके बताया जाता है।
और यिर्मयाह इधर कहता है कि राइचस व्यक्ति के जीवन में जरूर परीक्षाएं आती हैं। अगर आप अपने आप को राइचस समझते हैं, अगर आप अपने आप को पवित्र समझते हैं, अच्छे समझते हैं, तो दोस्तों परीक्षा आने का इंतजार आपको जरूर करना है। वो परीक्षा कैसे भी हो सकती है। हर एक लोगों को एक ही समान परीक्षाएं नहीं आती हैं। किसी किसी को बीमारी आ सकती है और आपके विश्वास की परीक्षा हो सकती है। बिजनेस में नुकसान होकर आपके परीक्षा की विश्वास हो सकती है। आपके जीवन में सतावत आकर, परसिक्यूशन आकर, लोगों के द्वारा आपको विश्वास के कारण मारकर या आपके घर को तोड़कर या अलग अलग रीति से परीक्षाएं आ सकती हैं। तो वो परीक्षा जब आती है तब आप विश्वास के साथ क्या कहते हो और परमेश्वर के लिए क्या गवाही देते हो, वो बहुत मायने रखता है। अगर एक बच्चा स्कूल को जाता है और कहता है मुझे परीक्षा नहीं चाहिए लेकिन मुझे पास करो, तो जैसे स्कूल उसको पास नहीं करेगा, उसी रीत से विश्वास करने वाला व्यक्ति परीक्षाओं में नहीं आएगा तो विश्वास में वो बढ़ेगा नहीं। दोस्तों यिर्मयाह की किताब से आपने पढ़ा है, तो उसको उदाहरण के अनुसार मैं आपको बहुत लोगों के बारे में कहूंगा बाइबल में कि उन लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चले, उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, परमेश्वर के सन्निधान पर नम्र और दीन बन गए, लेकिन उनके जीवन में भी अलग अलग प्रकार की परीक्षा आई। परमेश्वर बहुत बार बहुत कुछ आपको देकर परीक्षा लेता है और बहुत बार आपसे सब कुछ छीन कर परीक्षा होती है। बाइबल में एक राजा है, उस राजा का नाम है एजिकिया। ये एजिकिया राजा, इसके बारे में दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय के 31 वचन में लिखा है। आप प्लीज जाकर वो स्टोरी पढ़िएगा। एजिकिया राजा परमेश्वर पर भरोसा करता था, परमेश्वर के मार्ग पर चलता था, परमेश्वर ने उसको देखकर उसको आशीष किया, उसको अनुग्रह दी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते एजिकिया के जीवन में घमंड आ गया और उस घमंड के कारण एजिकिया परमेश्वर के विरोध सवाल करता है, ऐसा करने लगा और जो उसको मिली हुई संपत्ति के ऊपर वो गर्व करने लगा। बाइबल कहती है उसने ऐसा किया है इसलिए परमेश्वर उसको मारना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था, लेकिन वो तुरंत अपने गलतियों के लिए माफी पूछता है, पश्चाताप करता है। तो परमेश्वर उससे कहता है कि तूने मन फिराया है, इसीलिए ये संकट मैं तुम्हारे ऊपर लाने वाला हूं, वो तुम्हारे ऊपर नहीं लाऊंगा लेकिन तेरे बच्चों के ऊपर लाऊंगा। और उसके पश्चाताप के बाद में बाइबल कहती है परमेश्वर उसको आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं और एजिकिया तरक्की पाता है और बहुत बड़ा प्रसिद्धि होता है। और उस संदर्भ पर उसकी परीक्षा होती है। अभी एजिकिया की परीक्षा बीमारी से नहीं हो रही है, एजिकिया की परीक्षा सतावत से नहीं हो रही है, एजिकिया की परीक्षा और दूसरे माध्यमों से नहीं हो रही है, लेकिन एजिकिया की परीक्षा हो रही है परमेश्वर ने उनके दिए हुए चीजों के ऊपर उसके विचार क्या है, उसकी परीक्षा होती है। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 31 में कहा है कि परमेश्वर ने एजिकिया को सब कुछ दे दिया और बेबीलोन के लोग उसकी परीक्षा करने के लिए आए कि परमेश्वर ने उनको दी हुई चीजों की, और उस समय पर परमेश्वर ने एजिकिया को अकेला छोड़ दिया। मतलब जो परमेश्वर ने दी हुई चीजों के बारे में एजिकिया क्या कहता है, एजिकिया के क्या विचार हैं, जब उसके बेबीलोन के लोग आकर एजिकिया से पूछेंगे, एजिकिया उनको क्या उत्तर देगा? मैंने कमाया मेरे ताकत से, मेरे बुद्धि से और मेरे ज्ञान से आज मैं बड़ा हुआ हूं, ऐसे कहेगा, या ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है और सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा मिले? इधर एजिकिया की परीक्षा होती है। दोस्तों अगर तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत से आशीषें की हैं, आपको घर दिया है, गाड़ी दी है और सारे ब्लेसिंग्स आपको मिले हैं, तो कभी ना कभी आपके जीवन में भी एजिकिया के जैसे परीक्षा आ सकती है। जब लोग आकर आपसे पूछेंगे ये सारी संपत्ति और ये सारे आशीष तुझे मिला है, इसका राज क्या है, तो आप उस परीक्षा में क्या कहोगे? मैंने मेरे बुद्धि से या मेरी ताकत से कमाया है या मुझे परमेश्वर ने दिया है?
दोस्तों एजिकिय्याह की तो परीक्षा ऐसी हुई है, शायद आपकी भी ऐसी परीक्षा हो सकती है। दूसरी परीक्षा हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस परमेश्वर से चुना गया हुआ परमेश्वर का अभिषिक्त शिष्य था। उसने मुर्दों को जिलाया, मेरे प्यारे बड़े बड़े चमत्कार किए। बाइबल में सबसे ज्यादा किताबें उसने लिखी। परमेश्वर के बहुत करीब और था और परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करता था। परमेश्वर के राज्य के लिए उसने मार खाए, उसने कोड़े खाए, उसको सताया गया। तो इसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, है कि नहीं है? उसको तो मेरी तरफ आशीष मिलनी चाहिए, उसको सारी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का कार्य उसका 20वां अध्याय और उसका 19वें वचन में अगर आप देखोगे तो पौलुस कहता है, मैं सेवकाई कर रहा था, मैं लोगों को प्रभु का प्रचार कर रहा था, लेकिन मेरी बार बार परीक्षा हुई। अभी पौलुस की परीक्षा कैसे हुई? मेरे प्यारों, सुसमाचार के दुश्मन लोग पौलुस को सता रहे थे, पौलुस को परेशान कर रहे थे। पौलुस आंसुओं में था, क्योंकि जब वो सुसमाचार प्रचार करता तो लोग उसको परेशान करते थे। दोस्तों देखा आपने, पौलुस के जीवन में भी अलग रीति की परीक्षा आई। आप भी सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष करनी चाहिए, मेरे जीवन में कोई कठिनाई और परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। पौलुस परमेश्वर के इतने करीब होने के बाद में भी, इतना सच्चा धर्मी व्यक्ति होने के बाद में भी पौलुस के जीवन में बार बार परीक्षाएं आते हैं। और बाइबल का वचन कहता है, उस परीक्षाओं के समय पर पौलुस परमेश्वर के विरोध में बात नहीं करता है, अपने आप को दीन बनाकर वो सतावत को लेता है दोस्तों, और परमेश्वर की महिमा करता है। एजिकिय्याह को सब कुछ दिया परमेश्वर ने, और परीक्षा की कि वो महिमा किसको देता है। पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उसको तकलीफें और कठिनाई आई, उस समय पर पौलुस क्या कहता है, उसकी वो परीक्षा हो गई। और आखिरी में अगर मैं आपको कहूंगा अय्यूब के बारे में, अय्यूब तो धर्मी था, अय्यूब तो पवित्र था, अय्यूब तो परमेश्वर के योग्य था, परमेश्वर के लिए वो गवाही बना था। वो कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करता था। अपने बच्चे भी अगर गलत कर ये सोचकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाता था। उसके मुंह पवित्र था, उसके हाथ पवित्र थे, उसका दिल पवित्र था। मेरे प्यारों, ऐसे व्यक्ति को परेशानियां आनी नहीं चाहिए अगर दुनिया के बारे में अगर आप सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, अय्यूब के जीवन में ऐसी परीक्षा आई, ऐसी परीक्षा आई, तो मेरे प्यारों की हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसी परीक्षा किसी मनुष्य को आए। अमीर था, नामी व्यक्ति था, इंफ्लुएंशियल था, परिवार का हरा भरा परिवार था, खेती बाड़ी सब कुछ थी। लेकिन बाइबल कहता है एक ही दिन सारी चीजें खत्म हो गई। मेरे प्यार, उसके बच्चे खत्म हो गए। बाइबल कहता है कि उसका जो घर, जो कुछ भी उसके पास था, सब कुछ खत्म हो गया। वो खुद मेरे प्यारों की बीमार हो गया, उसके शरीर पर फोड़े गिरे, कुत्ते आकर उसके शरीर को चाटने में इतना मुश्किल में वो गिर गया है। ऐसी उसकी परीक्षा हुई। उस परीक्षा में वो क्या कहता है, जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उसकी महिमा हो। हम क्या कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरे जीवन में ऐसी परीक्षा क्यों, ऐसा सतावत क्यों। हम पास्टर से झगड़ते हैं, हम विश्वास में बंद करते हैं, हम कलीसिया को जाना बंद करते हैं, परमेश्वर के पास सवाल पूछते हैं। और इधर अय्यूब के जीवन में तो बहुत बड़ी कठिनाई आई, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अगर आप आज की तारीख में अगर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बाइबल कहता है अय्यूब उस समय पर परमेश्वर की ओर नजर रखता है और परमेश्वर की महिमा करता है। दोस्तों, अगर यीशु मसीह के बारे में मैं कहूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक लौता पुत्र स्वर्ग में बैठकर सबके ऊपर राज करना था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक लौता पुत्र इस धरती पर आया। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, यीशु ने कोई गलत या कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरना पड़ा। हाथ और पैरों पर किल्ले ठोकर, उस लहू लोहान होकर, नंगा होकर, मेरे प्यारों की बहुत शर्मिंदा होकर उस क्रूस पर मरना पड़ा। उस यीशु की भी परीक्षा हुई। उस परीक्षा ने उसने कहा, हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नहीं। दोस्तों, हमारे हर एक लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं परीक्षा जरूर आएगी। वो कौन सी परीक्षा है वो सिर्फ प्रभु जानता है, वो कौन सा वक्त है सिर्फ प्रभु जानता है। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं,
विश्वास करने वालों की परीक्षा जरूर होगी। हर एक व्यक्ति इस धरती पर आएगा, उसकी परीक्षा होगी। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जिंदगी के मोड़ पर कौन सी भी तकलीफ या परेशानी भी क्यों ना आए, विश्वास को मत छोड़ना, विश्वास को मत छोड़ना। मैं आपको क्यों कहता हूं, ये दुनिया हमारी परमानेंट जगह नहीं है। इस दुनिया में हम परदेसी हैं। हमारा जो परमानेंट जगह परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है, यीशु के साथ स्वर्ग में है। इस धरती पर अगर हम विश्वास योग्य रहें मरते दम तक, हर परिस्थिति में और परीक्षाओं में, तो मेरे प्यारो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहेंगे अनंत काल के लिए। और परमेश्वर हमको मुकुट देगा, उस मुकुटों में मोतियां होंगी और स्वर्ग में जय जयकार होगी। मेरे प्यारो, ये वचन मैं विश्वास करता हूं आपके लिए अच्छा है और आपको फायदेमंद हुआ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, लोगों को हिंदी खास करके बोलने वाले विश्वासियों के लिए फैलाइए, ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।